हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। पहले तो ये जान लेते हैं साइंस क्या होती है। साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है जिसमें जनरल ट्रूथ होते हैं और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। इस प्लैनेट पे किसी भी चीज़ को हम ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे गिरेगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर ऑन दिस प्लैनेट। बट क्या डिवीजन ऑफ वर्क एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जिसमें हेनरी फ्योल सर ने ये कहा कि काम को डिवाइड करके चलो, वो हर जगह अप्लाई करा जाता है। हो सकता है कोई कंपनी अभी न्यू स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट कर रहा है, बट जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ वर्क वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्केल ऑफ ऑपरेशन पे, उसके साइज पे और उसके नेचर पे। बट लॉ ऑफ ग्रेविटी के केस में ऐसा नहीं है, वो अप्लाई होगा तो होगा। तो साइंस का पहला फीचर यही होता है कि वो तो जी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, उनके एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल्स। बट मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है, वो उस तरीके से अप्लाई नहीं होते जिस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। बट जैसे साइंस में सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में भी बीबीए एमबीए में स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में। साइंस में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो नॉलेज तो दोनों की अवेलेबल है। ये वाला फीचर तो अप्लाई करा जाता है। थर्ड होता है आपका प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे न्यूटन सर ने इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके लॉ ऑफ ग्रेविटी को फाउंड करा था। सिमिलरली हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर, जो क्लासिकल थ्योरी के मैनेजमेंट में फाउंडर कंसीडर करे जाते हैं, उन्होंने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लिखने के पहले रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करे थे एंड देन ओनली दे केम अप विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट that we study today in 12th class syllabus. So ultimately साइंस के दो फीचर्स तो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। एक, जैसे साइंस की सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है वैसे ही मैनेजमेंट की भी है। दूसरा, साइंस अल्टीमेटली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर पाया है। इन सिमिलर टू दैट मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे जाने के बाद लिखा गया। बट साइंस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, उसके ट्रूथ हर जगह अप्लाई करे जाते हैं। मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी वेरी करती है और फ्लेक्सिबल है, साइंस रिजिड है। सो दैट्स वाई, क्योंकि मैनेजमेंट एक इनकम्प्लीट साइंस है तो हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है इसमें, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर एक क्विक रिकैप में देना चाहूंगा। मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस में भी है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इवॉल्व हुए टाइम से, साइंस के भी प्रिंसिपल्स हुए, ओके। बट जो प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस में है वो एग्जैक्ट है, बट जो मैनेजमेंट में है वो उतने एग्जैक्ट नहीं है। सो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस। नाउ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टा हैंडल पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।